हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री बाय पूनम। इस सीरीज़ में हम बात कर रहे थे अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स की। हमने अमीनो एसिड के बारे में कम्प्लीटली पढ़ लिया है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अमीनो एसिड क्या होते हैं, इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है और इनसे हम कैसे पेप्टाइड बना सकते हैं। ठीक है, तो अमीनो एसिड के कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट जो आती है, इनके जुड़ने से, रिपीटेड ऐड होने से हमारे पास क्या होता है, पेप्टाइड्स बनते हैं। ठीक है, और पेप्टाइड्स पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं और पॉलीपेप्टाइड्स से आगे जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनता है, उनकी कॉम्प्लेक्सेशन से, रिपीटेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज़ प्रोटीन। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे। इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो है हमारा या पेप्टाइड जो है मेरा, ठीक है, अगर मैं प्रोटीन को क्या करना चाहती हूँ, उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना चाहती हूँ, तो उसके अलग अलग लेवल होते हैं। ठीक है, और जो ये अलग अलग लेवल हैं, इनको हमने कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। ये जो लास्ट के टर्शरी और क्वार्टनरी है, ये स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में नहीं है। प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में है, तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे। ठीक है, तो जब हमने लास्ट लेक्चर में प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, देन वी हैव डिस्कस्ड दैट कि प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब है कौन कौन से अमीनो एसिड से मिलकर हमारा पेप्टाइड और प्रोटीन बना हुआ है, कौन कौन से ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इसमें पेप्टाइड में जिससे प्रोटीन मिलके बना हुआ है, वो कौन कौन से हैं। दूसरी बात, उनका सीक्वेंस क्या है। ठीक है, 1 2 3 4 5 है या 1 2 3 5 4 है या कोई और है। ठीक है, तो यह ऐसे ABCDEF है या फिर ABDCCF ऐसे कुछ है। ठीक है, मतलब जो भी है कि रिपीटेशन हो रही है एक एलिमेंट की या सिंगल यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें इनकी पता करनी होती है। अगर मैं प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ तो मुझे दो चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहले तो अमीनो एसिड AA, इसका टाइप क्या है। ठीक है, किस किस टाइप के अमीनो एसिड मिलकर क्या कर रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। दूसरा क्या है मेरे पास, सीक्वेंस क्या है। ठीक है, टाइप जानने के लिए हमने क्या किया था, इसको हाइड्रोलिसिस की थी। ठीक है, किसके साथ, 6 नॉर्मल HCl के साथ 24 घंटे के लिए हाइड्रोलिसिस के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद क्या किया था, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी करके, निन हाइड्रीन यूज़ करके उसकी इंटेंसिटी जान ली थी और टाइप ऑफ अमीनो एसिड पता चल गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है सीक्वेंस कैसे जाने। सीक्वेंस जानने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें वैसे तो सीक्वेंस जानना थोड़ा टफ काम है, तो हम क्या करेंगे, जिस भी अमीनो एसिड की बात, पेप्टाइड की हम बात कर रहे हैं, अगर उसको मैं क्या करना, उसके बारे में जानना चाहती हूँ, तो पहले उसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूँगी टाइप जानने के लिए, तो वो जो कंपाउंड मैंने लिया था वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने उसको 6 मोलर HCl के साथ हाइड्रोलिसिस कराया, और इतने स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, अगर इतनी अच्छी कंसंट्रेशन के साथ इसको क्या किया जाता है, हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, वो भी 24 घंटे के लिए, तो क्या हो जाएगा, उसका जो कंप्लीट जो है बॉन्डिंग है वो टूट जाएगी और हम सीक्वेंस नहीं जान सकते। यहाँ से सीक्वेंस जानना मुश्किल है, तो हमने क्या किया, एक नया तरीका अपनाया कि हम क्या करते हैं, सीक्वेंस जानने के लिए जो मेरा अमीनो एसिड है उसके टर्मिनल एंड पे, टर्मिनल मतलब टर्मिनल साइड, टर्मिनल ग्रुप जो हैं उनकी स्टडी करते हैं, टर्मिनल अमीनो एसिड हैं उनकी स्टडी कर लेते हैं और उनको वहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो भी क्या कहलाएगा, टर्मिनल कहलाएगा, फिर उनको अलग कर दिया जाएगा या उसकी स्टडी कर ली जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक नए तरीके से उसका सीक्वेंस जान सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पेप्टाइड। ठीक है, तो जैसे ये सीक्वेंस जानना है तो इसके लिए मेरे पास क्या है, टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस है, ठीक है। टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस क्या होता है, ये क्या करता है, ये टर्मिनल वाला जो रेजिड्यू है, रेजिड्यू मतलब पार्ट है, उसका एनालिसिस करेगा। अब टर्मिनल पे क्या हो सकता है, अमीनो ग्रुप भी हो सकता है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। ठीक है, तो अगर एन वाला अमीनो एसिड का, अमीनो ग्रुप का अगर मैं क्या करती हूँ, एनालिसिस करती हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, एन टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं जो मेरा कार्बन वाला पार्ट है, कार्बोक्सिल पार्ट है, अगर उसका क्या करती हूँ, एनालिसिस करती हूँ, तो वो क्या कहेगा, C टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस। ठीक है,
तो ये दोनों आ गई समझ में कि हमारे पास दो एंड होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, एक एन वाला होगा, एक सी वाला होगा। अब हम करेंगे क्या कि दोनों में से किसी भी एंड के पास हम जाते हैं, तो मेरे पास क्या होगा, तो मेरे पास होगा सबसे पहले जो एन टर्मिनल है वो पेप्टाइड डेरिवेटिव बनाएगा, और जो पहले पेप्टाइड डेरिवेटिव बन गया उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो टर्मिनल अमीनो एसिड है वो अलग हो जाएगा, और क्या करेगा, उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे। जो बच गई पेप्टाइड चेन उसमें क्या करेंगे, फिर से उसका क्या करेंगे, पेप्टाइड डेरिवेटिव बनाकर हाइड्रोलिसिस कर देंगे, और फिर से टर्मिनल वाला कोने वाला जो हमारा अमीनो ग्रुप है वो अलग हो जाएगा, अमीनो एसिड जो है वो अलग हो जाएगा। फिर से ऐसा करते करते जब तक कि सारे के सारे टर्मिनल जो ग्रुप है, रेजिड्यू है, वो एनालाइज नहीं हो जाते, तब तक ये प्रोसेस चलती है। ठीक है, तो ये यहाँ तक की जो बात है वो लास्ट लेक्चर में है, बट थोड़ा टफ बच्चों को टफ लगता है तो मैंने इसे एक बार रिपीट किया है। ठीक है, तो टर्मिनल ग्रुप रेजिड्यू एनालिसिस में हम क्या करेंगे, टर्मिनल वाले, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस वन इज अ टर्मिनल, इसको हम क्या करेंगे, इसको डिटरमाइन करेंगे, इसको फिर हाइड्रोलिसिस करके अलग कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वाला टर्मिनल बन जाएगा, इसको भी क्या करेंगे हम पहले इसके डेरिवेटिव बनाकर फिर हाइड्रोलिसिस करके इसको अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से एक एक करके सारे अमीनो एसिड को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि इस तरीके से मैंने क्या किया, टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, दो है, एक तो एन टर्मिनल है और दूसरा सी टर्मिनल है। पहले हम देखेंगे एन टर्मिनल के लिए क्या मेथड है, फिर हम देखेंगे सी टर्मिनल के लिए क्या मेथड है। अब हम बात करेंगे एन टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस की, कि एन टर्मिनल जो है उसका रेजिड्यू एनालिसिस कैसे होगा। उसके लिए 3 मेथड है, सेंजर मेथड, एडमंड मेथड एंड डेंसाइल मेथड। ठीक है, सेंगर मेथड में क्या हुआ, सबसे पहले कोई भी अगर मुझे मेथड लेना है उसका मतलब क्या है, इन साइंटिस्ट ने एक नया मेथड डिस्कवर किया था, और उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि हम एक पर्टिकुलर रिएजेंट लेकर उसे क्या करेंगे, उससे क्या करेंगे, टर्मिनल जो हमारा अमीनो ग्रुप है उसके साथ क्या करेंगे, डेरिवेटिव बनाएंगे और फिर हाइड्रोलिसिस करके उसे अलग कर देंगे। ठीक है, कहानी सबकी वही है, बेसिक प्रिंसिपल जो है सबका वही है, सिर्फ क्या किया, रास्ता अलग अलग ले लिया। जैसे कि सेंजर ने क्या किया, सेंजर ने क्या पेप्टाइड लिया और उसके अंदर 2,4-डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन ऐड कर दिया। ठीक है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें 2,4-डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन का, तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या है, बेंजीन है। ठीक है, दिस इज अ बेंजीन, इसमें क्या है 2,4-डाइनाइट्रो। ठीक है, इसमें क्या है, डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन है, फ्लोरोबेंजीन है, तो दिस इज अ फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड, अगर इसको हम फर्स्ट पोजीशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है मेरी सेकंड पोजीशन होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा डाइनाइट्रो है ना, NO2, फिर ये थर्ड और फिर ये फोर्थ पोजीशन NO2। ठीक है, ये फिफ्थ और ये सिक्स पोजीशन, इस पर कुछ नहीं है। तो ये मेरा कंपाउंड हो गया 2,4-डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, DNFB, डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन। इसकी हल्की सी बेसिक कंडीशन लेकर इसमें क्या डाला जाता है, पेप्टाइड डाला जाता है। ठीक है, अब पेप्टाइड सबको पता है क्या होता है, अमीनो ग्रुप जो है रिपीटेड अमाउंट में, अमीनो एसिड रिपीटेड अमाउंट में होकर क्या करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं और वो क्या बन जाता है, पेप्टाइड बन जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जब हमने पेप्टाइड के अंदर ये कंपाउंड डाला, अब पेप्टाइड में हमारे पास सबसे लास्ट में जो ग्रुप है, क्योंकि मैं एन टर्मिनल की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर NH2 वाला जो पार्ट है वो कंसीडर होगा। आगे जो है मेरे को पता है NH2 के साथ CH R-, फिर उसके बाद CONH CH R-, CONH CH R-. ठीक है, CONH, इस तरीके से रिपीटेड यूनिट चलती है पेप्टाइड में। ठीक है, उस पेप्टाइड की रिपीटेड यूनिट से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, सबसे कोने पर होगा NH2। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से फ्लोरीन क्या करेंगे, HF बनाकर बाहर निकल जाएंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा, ये N-डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव। ठीक है ना, जो अब बना कि ये वाला जो बेंजीन रिंग है ये NH के साथ जुड़ गई, तो दैट इज कॉल्ड एज N-डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव। फिर इसका हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, हाइड्रोलिसिस से जो हमारा कार्बोक्सिल पार्ट है, ठीक है, वो जो CONH है फर्स्ट वाला बॉन्ड, वो क्या करेगा, वाटर ले लेगा और क्या कर देगा, हाइड्रोलिसिस करके, ठीक है, और हमें एक टर्मिनल वाला अमीनो एसिड बना देगा।
ठीक है, N2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल अमीनो एसिड मिलेगा, प्लस में मिक्सचर ऑफ अदर अमीनो एसिड। ठीक है, कैसे क्यों मिलेंगे अदर अमीनो एसिड? जैसे जैसे हम रिएक्शन करेंगे। इसे हम कैसे समझते हैं? इसे हम ऐसे समझते हैं कि जब मैंने 2,4 डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन लिया, दिस इज माई 2,4 डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन, इट विल रिएक्ट विद दिस अमीन पेप्टाइड चेन। तो पेप्टाइड चेन के आगे ये NH2 जो है ये F के साथ रिएक्शन करके HF को बाहर निकाल देगा, और HF के बाहर निकलने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा? हमारे पास बच जाएगा ये वाला पार्ट, जिसमें कि NH2 का H और इसका F उड़ गए और दोनों के बीच में क्या होगा? एक बॉन्डिंग बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा? 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन तो है ही, उसके साथ यहाँ पर F की जगह NH CHR CONH CHR CONH इस तरीके की रिपीटेड यूनिट हो गई पेप्टाइड की। फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इससे पहले यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर दिखाई दे रहा है CO और NH के बीच में कि हाइड्रोलिसिस करने पर फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या करेंगे? NH2 अमीनो ग्रुप दे देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया? इसकी हाइड्रोलिसिस की, उसे गर्म किया, तो क्या हो जाएगा? ये वाला जो पार्ट है, कौन सी, ये क्या है? डेरिवेटिव, ये है हमारा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल अमीनो एसिड का डेरिवेटिव। ठीक है, 2,4 डाइनाइट्रो अमीनो एसिड हो गया, नॉर्मल अमीनो एसिड का डेरिवेटिव हो गया। इसको मैंने क्या किया? अलग कर लिया, और बाकी जो है मिक्सचर ऑफ अदर अमीनो एसिड जो है हमें मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी बाकी चेन बच गई। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, एक और नेक्स्ट वाला अलग हो जाएगा, और आगे करेंगे और आगे हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा? हमारा कंप्लीट जो है अमीनो एसिड जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड मेरे पास क्या है? दूसरा मेथड है मेरे पास एडमंड्स मेथड। एडमंड मेथड में हमें बात करनी है सेम प्रोसेस की। ये हमें क्या करना है? एक रिएजेंट लेना है, जिसे हम एडमंड्स रिएजेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे सेंजर ने अपना एक पर्टिकुलर रिएजेंट लिया था 2,4 डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन, ऐसे ही इसने क्या किया है? इसने फिनाइल आइसोसाइनेट को, दैट इज़ फिनाइल आइसोसाइनेट को क्या लिया है? एज अ रिएजेंट लिया है। ठीक है, एडमंड्स रिएजेंट हम इसको बोलते हैं। इसे पेप्टाइड के साथ मिलाया, मिलने के बाद क्या होगा? पेप्टाइड का पता है आपको स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक तरफ जो है NH, दूसरी तरफ COH। तो NH की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि N टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? C6H5 NCS जो है वो क्या करेगा? NH2 के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? C6H5 NHC+S NHCHR। ये पूरी ये जो है ना हमारी, दैट इज़ अमीनो एसिड चेन या फिर पेप्टाइड चेन। और ये जो मेरा था दिस वन, ठीक है, दिस वन इज C6H5NH। N के बाद डबल बॉन्ड था, उस डबल बॉन्ड पे वो डबल बॉन्ड टूट गया, N के साथ H आ गया, और बाकी पार्ट जो है C के साथ लग गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ? NH और C के साथ ये बाकी पार्ट, पेप्टाइड का बाकी पार्ट लग गया NH2 से। ठीक है, तो ये सारा जो है हमारा क्या बन गया? ये कॉम्प्लेक्स बन गया, डेरिवेटिव बन गया, एन फिनाइल थायोकार्बामाइल पेप्टाइड है ये। ठीक है, थायोकार्बामाइल पेप्टाइड है ये। इसका मैंने क्या किया? एसिड हाइड्रोलिसिस। पिछले स्टेप में भी ऐसे था, जो कंपाउंड लिया उसमें पेप्टाइड डाला, दोनों ने डेरिवेटिव बना दिया, फिर उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। हाइड्रोलिसिस करने के बाद वहाँ पर तो क्या हुआ था? टर्मिनल हाइड्रोजन अलग हो गया था। यहाँ पे क्या होगा? एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट आएगा, 6H5NH C+S जो है वो क्या करेगा? लास्ट वाली चेन से जहाँ तक हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स बन सकता है, C+S सिंगल बॉन्ड NH जो था मेरा वो वाला पार्ट, वो क्या करेगा? CHR CO इनसे क्या करेगा? सर्कुलर स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, मतलब जो हमने हाइड्रोलिसिस की थी लास्ट स्टेप में सेंजर मेथड में, तो उसने क्या किया था याद है? यहाँ से तोड़ा था, यहाँ OH दे दिया था, यहाँ H दे दिया था, ऐसा हुआ था ना। अब हमें क्या करना है? यहीं से ही तोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर जो मेरा C+S NH CHR CO ये जो है ये आपस में ये वाले सारे रिएजेंट आपस में क्या करेंगे? सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेंगे। दैट इज़ अ अनस्टेबल इंटरमीडिएट जो हल्की सी हीटिंग करने पर फिनाइल थायोहाइड्राटोइन बना देगा। ठीक है, फिनाइल थायोहाइड्राटोइन, ठीक है, हाइड्रेटोइन
ये बना देगा। अब यहाँ से हमें क्या पता चल गया, यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो इसको फिर मैं फर्दर हाइड्रोलिसिस और बाकी सारी रिएक्शन कर दूंगी तो यहाँ पर मेरे को टर्मिनल अमीनो एसिड मिल जाएगा और क्या हो जाएगा, बाकी जो पेप्टाइड चेन है जिसके पास एक कंपाउंड लेस होता है बाकी पेरेंट पेप्टाइड से, वो मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि जो फिनाइल थायोहाइड्रेंटोइन बना है वो कैसे बना है। C6H5 मैंने कहा आपको ये NH है, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड N है, CHR C डबल बॉन्ड OS, ठीक है। ये सर्कुलर जो स्ट्रक्चर है इसको इसने क्या किया, इसके साथ मिलकर, ये इस नाइट्रोजन के साथ मिलकर क्या कर दिया, थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर लिया, रीअरेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड टूटने के बाद एक पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी आ जाएगी और फिनाइल थायोहाइड्रेंटोइन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, दैट इज़ फिनाइल हाइड्रोथाइंटोइन। ठीक है, इसी तरीके और क्या हुआ, जो बाकी बच गया उसके साथ फिर इससे ये स्टेप रिपीट करेंगे और हमारा काम चल जाएगा। हमें सारे के सारे पेप्टाइड जो है अलग मिल जाएंगे, ऐसे सबसे पहले आइडेंटिफाई भी हो जाएंगे और दूसरा इनका सीक्वेंस भी पता चल जाएगा, दोनों काम एक साथ बन जाएंगे।